अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यूनान की अपॉइंटमेंट खुली हुई थी और खुल के बंद हो चुकी है। अभी भी हमें कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि उनके एजेंट हजरात कह रहे हैं कि अभी तक नहीं खुली, कराची की खुली है, इस्लामाबाद की नहीं खुली। ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि इंसान बहुत परेशान हो जाता है कि यार ये क्या चल रहा है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान की जो है में वो यूनान की एम्बेसी है और कराची में अपॉइंटमेंट का क्या तल्लक है, और कराची की अपॉइंटमेंट अलहदा और पाकिस्तान की अलहदा। अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे और अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जो सच होता है, हक होता है, वही होता है। हम ना तो किसी को दाव लगाने की कोशिश करनी चाहिए और ना किसी के साथ ज़्यादती करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसलिए जो हकीकत है उससे छुपाया तो जा नहीं सकता। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि क्योंकि अब अपॉइंटमेंट्स खुली हैं, जिनकी हो गई हैं उनको भी सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए, और जिनकी नहीं हुई वो अब क्या होता है, जब नहीं होती तो इंसान इधर उधर हाथ मारता है, और जब इधर उधर हाथ मारता है तो फिर जन्म लेते हैं दो नंबर मामलात। तो जिनकी नहीं हुई अगर वो किसी से लेते हैं तो वो एक नंबर तो होगी नहीं। तो जब एक नंबर नहीं होगी तो आपने जहाँ सब्र किया है, इतना सब्र किया है और इतना खर्चा किया है, तो आप कोशिश करें कि और थोड़ा सा सब्र करें और अगले महीने लें, बजाय इसके कि आप इधर उधर तलाश करें और लोगों को कहें कि हाँ भाई ये वो ऐसे। ये चीज़ें दो नंबर होती हैं और बीच में से एक चीज़ हो के बंद हो गई है। अब जिसने भी आपको देनी है या तो वो किसी की होनी है और या उसने उसमें छेड़छाड़ करके आपको देनी है। तो जब छेड़छाड़ वाली आप लेंगे तो नुकसान किसका होगा? आपका। किसी भी सूरत में इंसान, चाहे आप उधर से पकड़ें कान, इधर से पकड़ें, पकड़ना तो आपने अपना ही है। तो इसलिए अपने मामलात को सीधा करने की कोशिश करें और एक एक जो तरीका होता है उसी से चलने की कोशिश करनी चाहिए। एक मकान बनता है, उसके ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी है। अगर आप सीढ़ी के अलावा मकान के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं गिर जाएंगे। गिरेंगे तो चोट आपको लगनी है। ना तो सीढ़ी का नुकसान होना है, ना किसी और मकान का नुकसान होना है। नुकसान तो आपका होना है। तो इसलिए अपने आप को नुकसान से बचाना चाहिए और इन मामलात के ऊपर गौर व फिक्र करनी चाहिए। एक बात यह है। स्टेप नंबर 2 ये है कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो जल्दबाजी करते हैं कि जल्दी जल्दी मेरी इंश्योरेंस भी हो जाए, मेरी फ़ाइल तैयार हो जाए। भाई एक काम होता है स्टेप बाय स्टेप। इंश्योरेंस के ऊपर लिखा जाता है कि आप कौन से डे से ये वैलिड है। तो उसमें बेहतरीन तरीका ये होता है कि जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट है उस दिन से वो वैलिड हो। आप एम्बेसी जा रहे हैं तो उस दिन से आगे आपको 1 साल की इंश्योरेंस चाहिए ताकि आपके वीज़े के लिए को ये कवर करे। तो इसमें अगर आप 2 महीने 3 महीने पहले भी बनवा के रख लेंगे तो उसका क्या फ़ायदा? कोई भी काम होता है उसको एक स्टेप के ज़रिए चलना पड़ता है। मिसाल के तौर पर आपका वीज़ा आ गया, फर्स्ट स्टेप ये था। सेकंड स्टेप ये है कि अब आपका वीज़ा आ गया है तो आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अब आपने अपॉइंटमेंट ले ली, ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। लेकिन क्योंकि जब आपका वीज़ा आ गया है और आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता है कि महीने के एंड के ऊपर अपॉइंटमेंट खुलती है और महीने के स्टार्टिंग से वो शुरू हो जाता है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको 2 3 तारीख की अपॉइंटमेंट मिल जाए। तो इसके लिए आपने तैयार रहना है। आपके बर्थ सर्टिफिकेट तैयार होना चाहिए, आपका फैमिली सर्टिफिकेट तैयार होना चाहिए, आपका एमआरसी तैयार होना चाहिए, आपका करैक्टर सर्टिफिकेट तैयार होना चाहिए और ये फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्टेड होने चाहिए। क्योंकि आपको किसी वक्त भी अपॉइंटमेंट मिले तो आपको इन पेपर्स की फ़िक्र ना हो। ये स्टेप हो गया। उसके बाद अगला स्टेप आता है कि आपको अपॉइंटमेंट मिले। अब आपको अपॉइंटमेंट मिल गई तो इसका सेकंड स्टेप है कि आपने मेडिकल करवाना है। इस्लामाबाद में 2 लेबॉरेटरीज़ हैं, उनमें से किसी एक में से करवाना है। वहाँ से आपका मेडिकल है। उसके बाद है आपकी इंश्योरेंस और फ़ाइल आपने लेके जानी है। अब उसमें आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी इंश्योरेंस करवाते हैं। इसमें 11,500 वाली भी करवा रहे हैं और हम तो यकीनन वो 13,225 समथिंग वाली वो करवाते हैं क्योंकि वो बेस्ट इंश्योरेंस है हमारे नज़दीक। 11,000 वाली भी करवाएं तो वीज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसमें भी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। इसमें कोई बंदा 5,000 की करके दे रहा है, कोई 10 की कर दे रहा है, कोई 15 की करके दे रहा है, कोई 6 की करके दे रहा है। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आप जिससे काम करवा रहे हैं वो ठीक है या नहीं। इसके बाद ये स्टेप हो गया। उसके बाद अगला स्टेप है कि आपने एम्बेसी जाना है। तो एम्बेसी जब जाना है आपने तो फिर आपने अपने वीज़े की तैयारी करनी है। आपने ये तो नहीं हो सकता कि आपका वीज़ा हो ज़राइद का और आप जनाब वहाँ पे जाके शार्ट बाट करके 3 पीस लगा के वहाँ चले जाएँ। तो कैसे वीज़ा मिलेगा भाई? आपका हुलिया, आपका चाल चलन आपके वीज़े से भी तो मैच करना चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आप अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। तो इसलिए आप लोगों से इल्तजा है कि मेहनत करें, स्ट्रगल करें और अपने मामलात को सही तरीके से लेके चलें। आप इधर उधर ना देखें, भटकें ना, और ना ही 2 नंबर लोगों के हाथों चढ़ें और ना ही अपना नुकसान करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये चंद चीज़ें आपके है
आपको बता रहा हूँ, या इसमें आपका फ़ायदा होगा। बाकी हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा करें, हम भी गुनहगार इंसान हैं, बहुत गुनहगार हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजरता है हमारे भी दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जब आप एक सोशल मीडिया पे वर्क करते हैं, तो सोशल मीडिया में अगर 100 बंदे हैं तो ये तो हो नहीं सकता ना कि आप 100 के 100 को अच्छा लगें। इसमें से कुछ लोग आपको बुरा भी करते हैं। बस ऐसा भी होता है कि एक बंदे ने व्हाट्सएप पे रब्ता किया, आपने उसका टाइम पे जवाब नहीं दिया, तो वो यकीनन वो दुश्मन बन जाएगा। वो कहेगा कि भाई ये बंदा कैसा है। हालांकि ना आपके जवाब मैसेज का व्हाट्सएप पे जवाब देना हमारे लिए ज़रूरी है, ना फ़र्ज़ है, ना वाजिब है, ना हम आपसे आपके मैसेज का जवाब देने के पैसे लेते हैं। तो जब एक चीज़ आपको को बंदा फ्री प्रोवाइड करता है और आप उससे उसके ऊपर नाराज़ भी होते हैं और उसके ऊपर अपना गुस्सा भी निकालते हैं और ताने भी देते हैं और उसको बातें भी सुनाते हैं, तो ये यकीनन अच्छी बात नहीं है। कोशिश करें अपने मामलात को सब्र व तहम्मुल के साथ, खूबसूरती के साथ हैंडल करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मज़ीद आपको कुछ चंद चीज़ें आगाह करेंगे ताकि आपका भी भला हो और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अपनी सेहत का ख़ुसूसी ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख़ुसूसी ख्याल रखें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और अपने अल्लाह से अपने राब्ते को मज़बूत रखें। कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।